हाय, आई एम गीता फोगाट। हाय, आई एम बबीता फोगाट और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा। इस वक्त हम लोग बलाली गांव में हैं हरियाणा में एंड हमारे साथ में दंगल सिस्टर्स हैं दैट इज गीता फोगट एंड बबीता फोगट जिनके ऊपर आमिर खान की फिल्म बन रही है दंगल, जिसका ट्रेलर्स का जबरदस्त रिस्पांस है एंड कुछ लोगों ने फिल्म को देखा भी है, जैसे जावेद अख्तर साहब, शबाना आजमी एंड करण जौहर एंड उन लोगों का मानना ऐसा है कि दैट पिछले 10-15 साल में शायद इस तरीके की फिल्म नहीं बनी एंड विल फाइंड आउट मोर कि गीता और बबीता का क्या कहना है अपनी इस लाइफ जर्नी के बारे में और ये जो फिल्म उनके ऊपर बन रही है। गीता की इनफैक्ट शादी है 20 तारीख को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का बॉलीवुड हंगामा पे। थैंक यू एंड कंग्रेचुलेशंस टू यू आपकी शादी के लिए, होने वाली शादी के लिए। सो ये इनका अखाड़ा है जो कि आप फिल्म में भी देखेंगे, आपने ऑलरेडी देखा होगा, कुछ टेलीविजन इंटरव्यूज में मैं देख चुका हूँ एंड विल जस्ट गो इनसाइड राइट नाउ। तो क्या हम लोग अंदर चल सकते हैं प्लीज? आइए। ओके, सो ये आपका अखाड़ा है जी। so यस, कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? इस सेंटर को, मतलब इस अखाड़े को, रेसलिंग हॉल को बने अभी 4 या 5 साल होंगे। कॉमनवेल्थ के बाद बना है। उससे पहले छत नहीं थी, मिट्टी का अखाड़ा होता था यहाँ पे। तो मतलब बचपन से हमने इसी जमीन के ऊपर, मैं कहूँगी, क्योंकि ये हॉल तो अभी बना है, लेकिन इसी जमीन पे हमने कुश्ती की शुरुआत की है जी। ओके, एंड आई थिंक मैंने इंटरव्यू देखा था, उसमें शायद आई थिंक वो उस रस्सी के ऊपर आप शायद चढ़ रही। जी बिल्कुल। अब मैं चढ़ सकती हूँ, अभी भी चढ़ती हूँ मैं तो, क्योंकि ये रेसलिंग के पावर के लिए और ग्रिप के लिए बेस्ट है, तो इसलिए। ओके जी। एंड आपकी शादी होने वाली है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुबारक उसके लिए। एंड आमिर आ रहे हैं मुंबई से और शायद आपकी शादी के लिए जोड़ा भी वही लेके आने वाले हैं। जी, बिल्कुल। उनसे बात हुई है मेरी, अभी भी कल परसों में बात हुई है। तो मेरे लिए सबसे खुशी की बात है कि आमिर खान जी खुद मेरी शादी में आ रहे हैं। तो इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए कोई नहीं हो सकती, क्योंकि हम भी बचपन से नहीं कहूंगी, लेकिन जब से समझने लगे हैं, पापा से छुप के, जब से मतलब टीवी देखते थे, फिल्म देखते थे, तो उनकी फिल्में देखते आ रहे हैं। तो मतलब एक सुपरस्टार तो वो है ही। तो उन्होंने पापा का उन्होंने रोल किया फिल्म में, उन्हें फिल्म बना रहे हैं और वो खुद मेरी शादी में आ रहे हैं। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और अच्छा लग रहा है। राइट। तो बबीता, किस तरीके की तैयारियां हो रही हैं इस वक्त आपकी बहन की शादी के लिए? शादी के लिए जो तैयारियां होती हैं वो हमारे घर पे भी हो रही हैं, जैसे नाच गाना सब कुछ, मेहंदी की रस्में या संगीत, सब कुछ। तो अच्छी तैयारी है। राइट। तो आमिर के साथ में आप डांस करने वाली? मुझे डांस इतना नहीं आता, लेकिन पता नहीं जब वो आएंगे तो क्या होने वाला है। लेकिन इसको डांस बहुत अच्छा ये कर लेती है, या मुझे तो बिल्कुल ही नहीं आता। तो ये अच्छा डांस में मतलब कर लेती है कुछ। मुझे तो डांस का ऐब है, कुछ भी आता ही नहीं है। ओके, एंड आपके जो होने वाले हस्बैंड हैं वो भी रेसलर हैं जी। एंड जब मैंने फोन किया था गीता को 2 दिन पहले, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो ट्रेनिंग कर रही हैं। तो आई वाज क्वाइट सरप्राइज कि जनरली जिनकी शादी अगर होने वाली होगी तो वो इनफैक्ट मेहंदी लगवा रही होंगी या फिर हल्दी लगवा रही होंगी, वो ट्रेनिंग कर रही थी उस वक्त। और मैंने भी आपका एक इंटरव्यू पढ़ा था, तो उसमें आपने ये भी जिक्र किया है कि दैट आप अभी भी 8 घंटे आप ट्रेनिंग आप रोजाना कर रही हैं। यस, क्योंकि मुझे मैंने मतलब ओलंपिक के क्वालिफिकेशन के बाद कोई टूर्नामेंट नहीं खेला। मेरा शोल्डर की सर्जरी हुई थी, लेकिन उसके बाद अभी मैं दोबारा से वापसी करना चाहती हूँ गेम में। और मैं अभी 15 दिसंबर से प्रो रेसलिंग स्टार्ट हो रहा है, तो उसको लेकर मुझे उसमें खेलना है। तो इसके लिए मुझे अगर परफॉर्मेंस देनी है अच्छी, तो उसके लिए मुझे ट्रेनिंग मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैं समझती भी हूँ और ये सच्चाई भी है कि लोग हमें कुश्ती की वजह से जानते हैं और वही हमारा जीवन है। तो वो हमारे लिए सबसे पहले है, बाकी की सब चीजें, शादी कुछ भी हो, वो उसके बाद ही है। बिल्कुल एब्सोल्युटली। जब आपने प्रोमो अभी देखा, दंगल का जब प्रोमो आया, तो आपका क्या रिएक्शन था? बिकॉज बहुत ही ज्यादा जबरदस्त रिस्पांस मिला है प्रोमो का एंड अभी इनफैक्ट हानिकारक बापू जो गाना आया है वो भी आया है। तो क्या आपका प्रोमो के बाद रिस्पांस क्या था आपका? प्रोमो के बाद यही रिस्पांस था। जब हम देख रहे थे तो ऐसे लग रहा था कि जो पीछे की जो बातें, बचपन की यादें थी, वो फिर से ताजा हो गई हैं। तो वो सब देख के ऐसे लग रहा था कि ये दोबारा से हमारी जीवन में वापिस आ गया है वो लम्हा, वो जो बचपन के दिन थे, सब कुछ। तो हम उसको जी रहे हैं, देखते हुए ऐसे लग रहा था।
राइट, आपका क्या रिएक्शन था? बहुत अच्छा लगा ट्रेलर जब देखा तो, और जो हरियाणवी टच उसमें है, पूरा हरियाणवी में मतलब डायलॉग वगैरह सब उसमें है। तो मतलब सभी चीजें जो थी वो पुरानी यादें ही हैं, बचपन से वो ताजा हो गई। और जो भी पापा से जो डांट खाते थे, मार पिटाई, पापा का जो इतने स्टिक हैं वो, तो आमिर खान जी ने जैसे रोल किया वो उनकी एक्टिंग सभी लड़कियों ने बहुत ही अच्छे तरीके, बहुत ही खूबसूरत उसमें दिखता है कि कितनी उन्होंने मेहनत की होगी फिल्म में। तो बहुत मजा आया देख के कि हाँ, अभी तो ये ट्रेलर आया, फिल्म जब आएगी तो मतलब लोगों की, मतलब देखने वालों के मुंह से निकलेगा वाह क्या क्या मूवी बनी है क्या। अच्छा, आपने फिल्म देख ली? अभी नहीं देखी है, लेकिन हमने कहानी सुनी थी पहले, जब स्टार्ट नहीं हुआ था शूटिंग का काम, उससे पहले। लेकिन शायद दिसंबर में हम जाएं मुंबई फिल्म देखने के लिए। ग्रेट। ओके, एंड करण जौहर ने, जैसे मैंने आपको शुरू में जिक्र किया, करण जौहर ने फिल्म देखी है। जावेद अख्तर बहुत बड़ा नाम है फिल्म जगत का, उन्होंने फिल्म देखी है। शबाना आजमी, और इन लोगों का, तीनों का मानना यह है कि पिछले 10-15 साल में इससे बेहतर फिल्म शायद नहीं बनी है। क्या आपको अच्छा लगता है कि अगर आपकी कहानी जो है वो दुनिया के सामने आएगी? सिर्फ इंडिया में नहीं, आमिर खान दुनिया भर में जाने जाते हैं, तो फिल्म पूरे दुनिया में रिलीज होगी। कैसा लगता है आपको? बिकॉज इट्स नॉट लाइक एनी अदर फिल्म, इट्स गोइंग टू बी, कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड ब्रेक करने वाली फिल्म होने, क्योंकि ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें एक बाप बेटी का रिश्ता जो, और उनके जो स्ट्रगल की जो कहानी है वो सब, और जो ये नहीं है कि वो फेक है, जो ओरिजिनल में जो स्ट्रगल किया है वो सब दिखेगा। और कैसे एक बाप ने अपने 4 बेटियों को हरियाणा जैसे स्टेट से निकाल के इस लेवल तक पहुंचाया है, और फिर जो लोग देखेंगे तो उनकी बदलाव सोच सब कुछ चेंज होगा, तो वो सबसे अच्छा लगेगा कि लोगों का जो देखने का नजरिया है वो बदलेगा। बिल्कुल। हानिकारक बापू, जब आपने गाना, इनफैक्ट मैंने आपका इंटरव्यू पढ़ा, आपने ये बोला है कि बापू लाभदायक थे, हानिकारक नहीं थे। लेकिन जब बचपन में थे तो मतलब बचपन में जब तक मैं कैडेट और जूनियर में थी तब तक मुझे लगता था कि मेरे पापा से हानिकारक कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता, क्योंकि पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे, अभी भी हैं, और उनकी ट्रेनिंग इतनी हार्ड होती थी। तो मतलब ऐसा लगता था कि हमारे पर जुल्म हो रहा है, मतलब इतनी मेहनत बचपन में, बच्चे खेलते कूदते हैं और हमारे ऊपर इतनी मेहनत का इतना प्रेशर, और ऊपर से डांट मार, मैं सबसे ज्यादा पिटती थी। तो फिर बचपन में लगता था, लेकिन अब लगता है कि मतलब अगर पापा नहीं होते तो क्या पता हम यहाँ तक पहुँचते या नहीं पहुँचते, कोई सोचता या नहीं सोचता यहाँ तक। तो मतलब अब तो लाभदायक लगते ही है। बिल्कुल, डेफिनेटली। जैसे इसमें गाने में सामने आता है दैट आपको नदी में भी मतलब स्विमिंग करने के लिए बोला था, ऐसे स्विमिंग के लिए तो नहीं बोला, लेकिन जो और जो जैसे रनिंग करते थे तो पापा स्कूटर लेके आते थे, ये सब कुछ हमारे साथ हो चुका है। क्योंकि हम जैसे अचार नहीं खा सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि दूध दही और वो खुद बैठ के हमें खाना खिलाते थे, खुद जूस निकाल के अपने हाथों से वहीं पे बैठा के पिलाते थे। 2 गिलास पी लिया, नहीं तीसरा भी पीना है तो पीना है, नहीं पीते थे तो भी डांट लगती थी कि जितनी ज्यादा जरूरी मेहनत है उतनी ही ज्यादा खाना पीना भी है। तो उन्होंने हर चीज का ध्यान रखा है, तब हम जाके यहाँ पे पहुंचे हैं। राइट। जैसे हानिकारक बापू में एक सीन है कि उसमें जो दोनों बच्चियां हैं वो अपनी माँ से, हाँ, कि वो किसी तरीके से बचा लो, पहलवानी से पीछा छुटवा दे, कुछ भी करा ले। एक बार नहीं, मतलब 1000 बार हुआ होगा कि कभी माँ से, कभी दादी से, कभी चाचा ताया से, कि बस ये नहीं होगा, कुछ भी करवा लो। तो फिर उसमें बिल्कुल सच्चाई दिखाई गई कि माँ बोलती है कि उसमें बोला कि 1 साल 2 साल, मेरी माँ हमेशा बोलती थी बेटी 2 साल और है। मेरी माँ इवन अभी भी बोलती है कि थोड़े से दिन और है, थोड़े से दिन और कर लो। तो मतलब बचपन से यही कि थोड़े से दिन की और मेहनत है, तुम्हारी पूरी जिंदगी बन जाएगी। तो मतलब मम्मी मेरे जो भी मतलब मेरे पापा ने बोला वही मम्मी ने फॉलो किया है। वो ना हमारी सुनती थी कि ना हमारे ऊपर दया आती थी। इनफैक्ट एंड जो उनकी सारी मेहनत थी और सारी उनकी जो कोशिशें थी, अभी हम लोग जब आ रहे थे तो जब गांव में एंटर करते हैं तो एक बहुत बड़ा एक इनफैक्ट बोर्ड लगा हुआ है कि दैट गीता बबीता का ये गांव है बलाली। तो आई थिंक एक आपको फख्र महसूस होता है जब ये कितने साल पहले ये लगाया गया था? ये भी 1-2 साल से ही लगा है।
हमारा कॉमनवेल्थ में मेडल लाने के बाद गांव वालों ने सभी ने मिलके ये आपने जीता जी नहीं, दोनों ने 2010 में भी मैंने टेन- गोल्ड और उसने सिल्वर जीता था। जी। 14 में इसने दोबारा गोल्ड जीता है। जी वही बबीता और दिनेश दोनों ने। जी। तो काफी अच्छा लगता है कि हमारे नाम से भाई हमारी जो मेहनत थी वो मेहनत आज सफल हुई और उसकी वजह से हमारा गांव का देश का नाम रोशन हुआ, तो काफी अच्छा लगता है। एंड वाइडली अवार्ड्स भी आपको मिले, अर्जुन अवार्ड आपको मिल चुका है, एंड द्रोणाचार्य अवार्ड इनफैक्ट महावीर जी को मिल चुका है। कैसा आपको महसूस होता है कि इतने जो कंट्री के बिगेस्ट अवार्ड्स हैं आपको आपको मतलब मिले हैं आप लोगों को? गर्व महसूस होता है खुद पे, फैमिली पे, और खास करके मेरे पिता के लिए जिन्होंने इतनी मेहनत की, और कि अवार्ड्स मतलब एक लोग जिस चीज का सपना लेके मेरे पिता ने हमें कुश्ती में लगाया था, वो सपना साकार होता हुआ जा रहा है। हालांकि उनका सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ है। उनका सपना है कि ओलंपिक में मेडल मेरी बेटियां जीतें, लेकिन हम उसके नजदीक हैं, बहुत ओलंपिक गए हैं। मैं लंदन ओलंपिक में थी, अभी 2 बहनें थी रियो में, तो मतलब हम उसके मेडल के बहुत नजदीक है। हो सकता है अगले ओलंपिक में हम पापा का वो सपना पूरा कर दें। तो बहुत खुशी होती है, और भगवान का धन्यवाद करते हैं कि हमें ऐसे घर में जन्म लिया, हमें ऐसे माता पिता मिले। बिल्कुल। एक सीन है ट्रेलर में हम लोग जो देखते हैं कि उसमें जो दोनों बच्चियां हैं वो उनसे बोला जाता है कि दैट उनके 2 लड़कों को किसी ने पिटाई करी होती है, तो वो आई थिंक बहुत ही मजेदार सीन है, एंड बहुत ज्यादा लोग उसके ऊपर इनफैक्ट हंसते भी हैं और वो भी होते हैं। एंड जिस तरीके का आमिर का एक्सप्रेशन होता है कि दैट जब पता चलता है कि दोनों बेटियों ने 2 लड़कों को मारा था, ऐसा रियल लाइफ में हुआ था? जी, मेरे साथ नहीं, लेकिन गीता ने जरूर किया था। मेरे जो भाई थे, जो मेरे ताऊ जी के लड़का था, तो इनकी दोनों की आपस में लड़ाई हो गई थी, तो गीता ने उसको एक किक मार दिया था, तो उसको ऐसे हो गया था कि वो बेहोश होने वाला है। हम सभी वहीं पे थे पास में, तो हमने जाके उसको संभाला कि इनको छुटाया कि लड़ाई मत करो तुम। तो उसके बाद पापा को पता चला, तो पापा ने दोनों की पिटाई की कि तुम लड़े किस लिए हो। जी। तो आपको मतलब वो किक आपको भारी पड़ गई कहीं ना कहीं आपको लगता था एट टाइम्स कि यार वो मारा ही नहीं होता उसको? तो मुझे लगा नहीं था कि वो इतनी तेज लग जाएगा, क्योंकि वो तो, लेकिन उसको लगा ही इतनी तेज वो किक की वो गिर गया। उसको पेट में ऐसी सीधी किक लगी थी, तो वो गिर गया था। Yes, तो The quiz is how well do Geeta and Babita know आमिर खान, जिन्होंने उनके पिताजी का किरदार निभाया है दंगल फिल्म में? ये बहुत ही मुश्किल है, जितनी ज्यादा मत करो। नहीं, आप इट्स इजी। अगर आप लोग थोड़ा सा भी जानते होंगे तो आप लोगों को मुश्किल नहीं होगा, और मैं आपको ऑप्शन भी दे रहा हूँ। अगर आपको पता नहीं होता आप तुक्का लगा सकते हैं। ओके, आप कुछ जीत भी सकते हैं। तो ये एक हेडफोन है जो आप जीत सकते हैं अगर आप जो भी नहीं, आसान है। सो इट्स अ हेडफोन दैट दे कैन, सो अब देखना है कि दैट इंटरनेशनल acclaimed wrestlers, how much do they know Hindi movies? तो ये हम आज पता करेंगे। So how well do Geeta and Babita know आमिर खान? First question is कि आमिर खान का बर्थडे कब है? 13 मार्च, 15 मार्च, 14 मार्च, 12 मार्च। 13 मार्च, 15 मार्च, 12 मार्च और 14 मार्च, 14 मार्च, 14 मार्च। 14 मार्च, करेक्ट। थैंक यू। 1-0। So बबीता आपको you have to catch up। आमिर खान की एक फिल्म क्रिकेट पर आधारित थी, उस फिल्म का नाम बताइए। मैं ना ऑप्शन बताऊं? रंग दे बसंती, 3 इडियट्स, लगान, गुलाम। लगान, गुलाम, 3 इडियट, एक मिनट। रंग दे बसंती, 3 इडियट्स, लगान, गुलाम। 5 सेकंड। नहीं, टाइम कितना भी ले सकते हैं। टाइम ही तो रंग दे बसंती, गुलाम, 3 इडियट में तो नहीं था। रंग दे बसंती और गुलाम। रंग दे बसंती, 3 इडियट्स, लगान, गुलाम। लगान, गुलाम, लगान और उसमें से है कोई तो एक। टेक अ पिक। हाँ जी, लगान। आपने बोला, लेकिन आपने लगान मुझे, क्योंकि मैं ध्यान में सी थी कि लगान में था उसमें, तो मैं मूवी ध्यान कर रही थी। वो आप आगे निकल रही हैं वो। ओके, रणछोड़ दास श्यामक दास चांचड़, ये नाम आमिर का किस फिल्म में था? दिल चाहता है, गजनी, पीके। रणछोड़ दास श्यामक दास छाछड़, एक ही नाम है। रणछोड़ दास श्यामक दास छाछड़,
ये आमिर के किस फिल्म का नाम था? दिल चाहता है, गजनी, पीके, थ्री इडियट्स। मैं बताती हूँ। फर्स्ट क्या बताया था आपने? दिल चाहता है। दिल चाहता है। नहीं फैल अभी एक तो फैल रैंचो था, रैंचो उनका मतलब शॉर्ट फॉर्म था उसका। मुझे नाम बताना फिर से। दिल चाहता है, गजनी, पीके, थ्री इडियट्स। रजनी मूवी का नाम प्लीज। दिल चाहता है, गजनी, पीके, थ्री इडियट्स। ट्राई गजनी। 3 इडियट यस 3 इडियट। नहीं मुझे ध्यान आ गया था बाद में कि उसमें वो उल्ट सिल्ट उसका नाम ले रहे थे, मैंने देखी थी तो। 2-1 so it's heating up now. Okay, हम हैं नए, अंदाज क्यों हो पुराना, ये किस आमिर की फिल्म का गाना है? जो जीता वही सिकंदर, तलाश, दिल चाहता है, रंगीला। जो जीता वही सिकंदर, तलाश, दिल चाहता जो जीता है वही सिकंदर। दिल चाहता है। 3-1 रंगीला में आमिर के ऑपोजिट कौन सी एक्ट्रेस थी? सोनाली बेंद्रे, रवीना टंडन, काजोल एंड उर्मिला मातोंडकर। उर्मिला मातोंडकर। यस 3-2 मैंने मूवी देखी है। ओके, इनमें से कौन सी फिल्म आमिर खान की नहीं है, इसमें उन्होंने एक्टिंग नहीं करी है? ओके, राख, पीपली लाइव, लव लव लव, होम डिलीवरी। तो बहुत मुश्किल है। होम डिलीवरी। करेक्ट। थैंक यू। 4-2 अभी 3 सवाल बचे हैं, तो इसमें आपको बबीता यू हैव टू मेक अ कमबैक, आपको कमबैक करना है सर। ओके, दिल है कि ... आमिर की इस फिल्म का नाम कंप्लीट कीजिए। दिल है कि ... आमिर की इस फिल्म का नाम कंप्लीट कीजिए। पहचानता नहीं, जानता नहीं, मानता नहीं, मानता। 5-2 शी हैज ऑलरेडी वन। ये ऐसे क्यों कर रहे हैं? थोड़ा सा आप एक सेकंड आप लेते। ओके, बट आप थोड़ा सा कम बैक कर सकती हैं, तो आप एटलीस्ट मतलब ट्राई करिए। ये तो अपनी गलत कर आप क्वेश्चन छीन लिया आपने। मैंने नहीं जीना उसमें, थोड़ा सा मैंने क्यों कैंसिल किया? लाइक ठीक है। आप पुरुष ही नहीं महापुरुष हैं, आप पुरुष ही नहीं महापुरुष हैं। ये आमिर की कौन सी फिल्म का डायलॉग है? जो जीता वही सिकंदर, हम है राई प्यार के, अंदाज अपना अपना, अकेले हम अकेले तुम। हम पुरुष नहीं महापुरुष हैं। आप पुरुष ही नहीं महापुरुष हैं, महापुरुष। जो जीता वही सिकंदर, हमें राही प्यार के, अंदाज अपना अपना, अकेले हम अकेले तुम। इस फिल्म में सलमान खान उनके साथ में थे। सलमान खान के साथ हैं। दो जीता सिकंदर का तो नहीं है। अंदाज अपना अपना और दूसरा कौन सा था? अंदाज अपना अपना। 5-3 सलमान खान। नहीं बस आपने बोल दिया, बस वो बोल गया। अंदाज अपना अपना। 5-3 लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी, आमिर ने हाल में किस फिल्म में अपनी आवाज एक कुत्ते को दी है? ही हैज डन द वॉइस ओवर फॉर अ डॉग। ऐ दिल है मुश्किल, दिल धड़कने दो, मिर्जिया, कट्टी बट्टी। ऐ दिल है मुश्किल, दिल धड़कने दो, मिर्जिया, कट्टी बट्टी। मतलब वॉइस ओवर किया है, मतलब उसमें अगर आप दिल मुश्किल हो सकता है। नहीं अब एंड और कौन से ना मतलब मिर्जिया, कट्टी बट्टी, दिल धड़कने दो। दिल धड़कने दो। यस। So by a margin of 6-3, Geeta Phogat has won the How Well Does She Know Amir Khan quiz round, and ये उनका प्राइज है। ये थैंक यू सो मच। आपको मुबारक हो। रैपिड फायर विद बबीता फोगट। कुश्ती के अलावा कोई ऐसा स्पोर्ट जो आपका फेवरेट रहा हो? मेरा कुश्ती के अलावा वैसे तो कोई फेवरेट नहीं है। बट कोई आप और कोई स्पोर्ट और कोई स्पोर्ट मैं देखना चाहूंगी तो फुटबॉल। ओके। आमिर के अलावा कोई ऐसा बॉलीवुड का एक्टर जिसके आप बहुत बड़ी फैन हो? सलमान खान। प्रॉम्प्ट। एक ऐसी कोई आमिर खान की फिल्म जिसे देखकर आप तुरंत उनकी फैन बन गई हो? वो 3 इडियट। ओके। एक ऐसा वाकया, कोई ऐसी कोई बात हुई जिससे आपको फील हुआ कि अब दंगल होगा? कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हुआ कि आपको लगा कि अब दंगल होगा? ये हमारा
जब गीता का मेडल आया था नेशनल और इंटरनेशनल में, उसके बाद ये लगा कि हाँ अब दंगल होगा। आपका सबसे पहला रिएक्शन क्या था जब आपको पता चला कि आमिर आपकी लाइफ पे एक फिल्म बना रहे हैं? मुझे काफी बहुत ज्यादा खुशी हुई थी कि आमिर खान जो इस मूवी को बना रहे हैं। ये तो स्टोरी तो हमें पता था कि पहले से, लेकिन ये नहीं पता थी कौन बना रहा है। जब पता चला कि आमिर खान ये मूवी बना रहे हैं तो बहुत ज्यादा खुशी हुई। ओके, आपकी लाइफ का एक ऐसा मोमेंट जिससे आपको लगा कि आपने सब कुछ पा लिया हो, कुछ ऐसा आपको लगा कि आपने कभी कुछ कोई मेडल जीता हो जब आपको लगा कि दैट आपने मतलब अभी जिंदगी सफल हो गई? नहीं, अब तक ऐसा कोई मोमेंट नहीं आया कि हाँ जिंदगी सफल हो गई है। कुछ करना है, बिल्कुल फैंटास्टिक। आमिर के अलावा ऐसा कौन एक्टर है जो एक पहलवान की भूमिका बड़ी खूबी से निभा सकते हैं? आमिर के अलावा वैसे तो सलमान खान ने देखा है मैंने, हाँ सुल्तान, तो मुझे लगता है वही बेटर निभा सकते हैं। ओके, आपका कोई एक ऐसा सपना जो अब तक अधूरा है? ओलंपिक जी, मेडल। फैंटास्टिक। यहाँ पर उन्होंने काफी प्रॉम्प्टली एकदम बिल्कुल रैपिड फायर का, जी हाँ। तो गीता जी अब आपको मतलब यू हैव टू फाइट इट आउट एज वेल। ओके, सो रैपिड फायर विद गीता फोगट नाउ। एक ऐसी कोई आमिर खान की फिल्म जिसे देखकर आप तुरंत उनकी फैन बन गए? दिल चाहता है मुझे बहुत अच्छी लगी, और एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे लव स्टोरी की मतलब जिसमें कहानियां वो जिस फिल्म में वो मुझे ज्यादा पसंद आती हैं, तो मुझे उसको देख कर लगा कि हाँ। ग्रेट। अगर आपको मौका मिलता आमिर के साथ उनके ऑपोजिट एक फिल्म करने का, तो वो कौन सी फिल्म होती? ये मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। नहीं सोचा इस बारे में, नहीं सोचा। फिर भी रैंडमली अगर कोई आपके अगर माइंड में आए तो? रंग दे बसंती। Yes. ओके। ऑलराइट। कुश्ती के अलावा कोई ऐसा स्पोर्ट जो आपका फेवरेट रहा हो? मुझे वैसे तो जैसे कि बबीता ने कहा कि जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनको खुद का जो गेम होता है वही उनको अच्छा लगता है, लेकिन मुझे कबड्डी मुझे अच्छा लगता है देखना। आप या बबीता दोनों में से आमिर खान की सबसे बड़ी फैन कौन है? मुझे लगता है कि मैं हूँ। मैं तो अपने आप को कहूंगी, क्योंकि मैंने उनकी फिल्में भी बहुत देखी हैं, और मतलब मैं उनसे मिली भी हूँ, तो उसके बाद भी उनकी एक्टिंग और सब चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, पसंदीदा हीरो हैं। तो आमिर का कोई ऐसा डायलॉग जिससे आप बहुत प्रभावित हैं? कोई डायलॉग जी, दंगल की अगर कोई डायलॉग अगर आप कहना चाहें तो? दंगल फिल्म में अभी डायलॉग दिखाए नहीं हैं अभी तक, तो ट्रेलर में बस हमारी छोरियां क्या छोरों से कम है। यस। ओके, फिर से कहेंगे आप? हमारी छोरियां क्या छोरों से कम है। ओके, ऑलराइट। कोई फिल्म जो आपने हाल ही में देखी हो और आपको बहुत पसंद आई हो? मैंने आमिर खान की पीके देखी थी, और मैंने नहीं, मेरी बहनें भी साथ में थी, और बहुत इंटरटेनमेंट हमने उस फिल्म में किया, तो बहुत मजा आया था। हालांकि हम घर पे नहीं थे, हमने बाहरी सिनेमा में देखी थी, और टाइम बहुत कम मिलता था, लेकिन फिर भी हम फिल्म देखने के लिए गए, तो उसमें बहुत हमें इंटरटेनमेंट हमें मिला। ओके, नाउ नेक्स्ट सवाल है, एक ऐसा वाकया जिससे आपको फील हुआ हो कि अब दंगल होगा। तो ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके पिताजी ने, आपकी माताजी दोनों ने मतलब आप लोगों को आगे बढ़ाया, लेकिन ये है कि आपने जो पहले किया सबसे, उसके बाद आपकी बहनों ने उनको एक मिला कि हाँ ये एक रास्ता कहीं ना कहीं मिला है आपकी जिंदगी में। वो ऐसा कब? मुझे लगता है वो कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 थे, 10 में जो मेडल जीता उसके बाद लगा, क्योंकि उससे पहले जो किया वो पापा के डर से, दबाव से वो किया था, डर से किया था, एक दबाव में किया था। लेकिन जब खुद ये महसूस हुआ कि हाँ अब कुछ करना है, अब और बहुत कुछ करना है, यही मतलब जिंदगी है, ये 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद लगा था। फैंटास्टिक। नाउ एक चीज जैसे मैंने अभी आपसे बता भी रहा था कि दैट नेशनल एंथम बॉम्बे में इनफैक्ट जब प्ले होता है आजकल, तो उसमें जो फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं उसमें उनका आता है, आप और बबीता दोनों का उसमें आता है। शायद आपको उसके बारे में पता नहीं था।
तो उसमें सानिया मिर्जा और भी जितने भी स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज हैं वो आते हैं। जब आपको इस लेवल पे आपको जब एक मतलब इज्जत मिलती है, क्या आपकी प्रतिक्रिया होती है, कितना और मोटिवेशन मिलता है उससे आगे आगे और बढ़ते रहने का? अच्छा तो लगता है, खुशी भी होती है कि जो मेहनत की है उसको लोग सम्मान कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जब लोगों की दुआएं होती हैं, लोगों की उम्मीदें होती हैं कि मतलब फोगाट बहने यहाँ परफॉर्मेंस देंगी, यहाँ मेडल लेके आएंगी, तो फिर वो उम्मीदों से मतलब बहुत कुछ मतलब अंदर से मन ये कहता है कि अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। तो उनसे सभी चीजों से, उस मान सम्मान से हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, हमें आगे और बढ़ने की, आगे और मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। बिल्कुल। साक्षी तन्वर आपकी माँ का इनफैक्ट रोल निभा रही है। आई थिंक कहीं ना कहीं उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट, कहीं ना कहीं उनका भी रोल रहा है। साक्षी तन्वर का परफॉर्मेंस देख के आपको कैसा महसूस होता है? मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि मैंने देखा है जब शूटिंग पे गए थे तो काफी अच्छा रोल निभा रहे थे। मम्मी का जो था वो सब कुछ, और जब सॉन्ग के अंदर जब बोल रहे हैं तो मम्मी का रोल निभा रहे हैं तो वो उन्होंने बिल्कुल परफेक्ट निभाया है। बिल्कुल। जब उन्होंने डायलॉग बोला कि 1 साल के लिए भूल जाओ कि तुम्हारी कोई माँ है, और फिर वो दोनों मतलब पैर छोड़ के भाग देते, पैर दबा देते, अरे तुम तो मतलब अभी से छोड़ दिया। हाँ, तो मतलब और उनसे हम मिले भी हैं, तो मुझे माँ के किरदार में वो भी परफेक्ट जमती हैं। हाँ, क्योंकि हम सेट पे भी उनसे मिले हैं, तो एक उनको देख के मतलब जैसे उनको मूवी में दिखाया गया है तो बिल्कुल हरियाणवी भी लग रहे हैं। बिल्कुल। आखिरी सवाल मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगा, जैसे आप लोगों की जो बाउट्स मतलब मैंने पर्सनली देखी हैं, जैसे कि जब या फिर आपका एक जो इनफैक्ट विजुअल है जब आप रिंग में जब आप एंटर कर रही हैं, तो एक कहीं ना कहीं अभी जिस तरीके से आप इन लोगों को देख रहे हैं, ये लोग हंस भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, लेकिन जो कंसंट्रेशन लेवल आप लोगों का देखा है, जैसे आपका बाउट करते हुए देखा है, या फिर जैसे आपका बाउट करते हुए देखा है, जिस तरीके से आप एंट्री हो रही है, कहीं ना कहीं बिल्कुल एकदम जैसे जिसको कहेंगे कि दैट जैसे अर्जुन को सिर्फ आंख नजर आ रही है, तो ये जो कंसंट्रेशन का है, या फिर जो एक अलग किस्म की एनर्जी नजर आती है आपके पूरे उसमें, जिस तरीके से आप ग्रिप करती हैं अपने ओपोनेंट को, ये क्या एनर्जी होती है, उसको आप कैसे डिफाइन करते हैं? मुझे लगता है कि हम इतनी मेहनत करते हैं किसी भी कंपटीशन के लिए, हम टारगेट होता है हमारा कि हमें इस कंपटीशन में हमें लड़ना है, इसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, और फिर जब वो दिन आता है, जब हम मैट के ऊपर चढ़ते हैं, तो फिर पूरा का पूरा फोकस होता है जीत की उम्मीद के साथ हम मैट के ऊपर चढ़ते हैं, और साथ ही साथ इतने लोगों की उम्मीदों को कि उनकी उम्मीदों पे भी खरा उतरना है, तो कहीं ना कहीं दिमाग में प्रेशर भी होता है और जीतने का जज्बा भी होता है। और जब कई बार होम ग्राउंड पे परफॉर्म भी किया है, तो वो जीत की तरफ बदल जाता है, और मतलब जब हम आउट ऑफ कंट्री हम परफॉर्म करते हैं, तो मतलब एक अलग अलग सिचुएशन हमारे साथ होती हैं। कई बार हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर देते हैं उसमें, कई बार हम नहीं कर पाते। राइट। आपका क्या मानना है? बिकॉज जैसे मैंने बोला, जब आप एंटर कर रही थी, मैंने जो आपके विजुअल, आई थिंक वो काफी यूट्यूब पे काफी जगह पे वो देखने में आता है, तो एक अलग किस्म की एनर्जी नजर आती है, मतलब ऐसा लगता है कि दैट जो क्राउड है, जिस तरीके का भी सब कुछ, वो आपके लिए मैटर नहीं करता, आप अलग दुनिया में। मैं अपनी बता सकती हूँ कि जिस दिन हमारा कंपटीशन होता है, तो उस दिन जब हम मॉर्निंग में उठते हैं, उस टाइम से लेके और जब तक मैट तक हम पहुंचते हैं, वो जो रास्ता है वो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हमें उस टाइम अपने आप को मेंटली तैयार करना पड़ता है हर चीज से, कि थोड़ा ये रखना पड़ता है कि हमें बाउट में जाके क्या करना है, कैसे क्या, अपने सिर्फ कुश्ती के अलावा कुछ भी चीज नहीं दिखा, कौन क्या बोल रहा है, कौन हमें देख रहा है, कौन क्या सुन रहा है, कुछ भी नहीं। उस टाइम सिर्फ बस ये होता है कि बस वहां पे जाना है और अपोनेंट को मात दे के जीतना है। सिर्फ अपोनेंट दिखता है कि उसको मात देनी है, चाहे किसी भी तरह दें हम, तो हम उस टाइम बस यही सोच के जाते हैं, और मैट के ऊपर भी यही बस अपना 100% परफॉर्मेंस देते हैं, और रिजल्ट जो भी होता है। डेफिनेटली, एब्सोल्युटली। इनफैक्ट इंजरीज भी होती हैं, तो दोनों ने इंजरीज से भी जूझी हैं, एंड दे कीप ऑन कमिंग बैक, एंड इंजरीज बहुत सीरियस इनफैक्ट किस्म की इंजरीज भी इनफैक्ट हुई हैं।
ऑलराइट, सो बहुत बहुत शुक्रिया गीता एंड बबीता आप लोगों का वक्त निकालने के लिए, एंड इट वाज वंडरफुल आप लोगों से बात करके, और कहीं ना कहीं हम लोगों को भी एक इंस्पिरेशन मिली है। एंड मेरी बेटी है, मतलब शी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू वाचिंग, शी वेंट, अभी जब हानिकारक बापू का लॉन्च हुआ था तो वो गई थी आमिर के साथ में वहां पर उनसे मिलने के लिए भी। तो आई थिंक बहुत से लोगों को एक प्रेरणा मिलेगी, एंड आप लोग इसी तरीके से और काम करते रहिए, एंड वी होप कि दैट ज्यादा से ज्यादा लोग दंगल को देखें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। That's all we have from Body Nangama, from Balali with cameraman Tahir Sheikh for Body Nangama News Network.